हेलो क्लास 11th, वेलकम इन एक स्टडी प्लस। तो आज इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे चैप्टर नंबर 1 के। और इससे पहले की जो वीडियोस हैं उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आपसे 1 नंबर में। इसमें बोला गया राइट सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो जो इसका पहला एलिमेंट है उसमें लिखा है 1/2, दूसरा एलिमेंट है 2/3, इसी तरह से लास्ट का एलिमेंट है 19/20। तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपको एक पैटर्न मिलेगा कि सारे एलिमेंट एक फ्रैक्शन है जिसमें जो न्यूमरेटर है उससे एक ज़्यादा है डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पे 1 है तो ये 1 + 1 यानी 2 है, तो अगर ये 2 है तो ये 2 + 1 यानी 3 है। अगर ये 19 है तो ये 19 + 1 यानी 20 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि अगर ऊपर वाला जो भी है अगर मैं उसको n मानूं तो नीचे क्या है उससे एक ज़्यादा यानी कि n+1 है, तो जनरल टर्म इसकी क्या हो जाएगी n+1। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि जो इसका सेट बिल्डर फॉर्म होगा वो होगा x सच दैट। ठीक है, x मतलब जो इसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका हर एलिमेंट क्या एक फ्रैक्शन है। अगर मैं x से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मतलब x एक फ्रैक्शन होना चाहिए। फ्रैक्शन में ऊपर होगा न्यूमरेटर, नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर जो भी है उससे एक ज़्यादा है ना डिनोमिनेटर। तो मैंने क्या कहा, न्यूमरेटर अगर x है n है तो मैंने क्या कहा कि न्यूमरेटर अगर n है तो डिनोमिनेटर उससे एक ज़्यादा यानी कि n+1 हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना होता है, हमें कोई ऐसी जनरल टर्म ढूंढ लेनी होती है जो सबको रिप्रेजेंट कर दे। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू बदलते रहोगे तो सारी चीज़ें आती रहेंगी। जैसे अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये हो जाएगा नीचे 1 + 1 2 और नीचे 1 पहला मिल जाएगा। n की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो ऊपर 2 और नीचे 2 + 1। n की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो नीचे 3 बन जाएगा, ऊपर 2 बन जाएगा, दूसरा टर्म मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से तो आप यहाँ लिखोगे वेयर n है क्या चीज़, है ना, ये भी बताओगे। वेयर n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, यानी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। एंड अब कंडीशन भी है कि आपको n को कहाँ से कहाँ तक ले जाना है। तो n की वैल्यू >= 1 है और <<19 है। अगर किसी के मन में कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे तो 20 है, आपने 19 तक क्यों लिखा, तो भैया देखो ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर n से एक ज़्यादा तक जा रहा है। तो अगर n 19 तक जाएगा तो n+1 ऑटोमेटिकली 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए 19 तक ही जाना। क्लियर हो गई बात। तो ये पहला क्वेश्चन था। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू z+, मतलब जो इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर ही लेने हैं आपको। ठीक है, और x का स्क्वायर है <4। इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यार इसकी रोस्टर फॉर्म सीधी सीधी क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि भाई ऐसे इंटीजर बताओ जिसका स्क्वायर 4 से कम हो और वो पॉजिटिव भी हो। तो जाहिर सी बात है आपको मिलेगा 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 4 से छोटा रहेगा। 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 के इक्वल होता है, छोटा नहीं होता, इसलिए हम 2 भी नहीं लिख सकते। 0 तो नहीं लिख सकते क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव लिखना था, तो यही आएगा बस इसमें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जो इसका अगला क्वेश्चन है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन इसमें बोला गया राइट दिस सेट बी, जो कि ये है इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना ये सपोर्ट मटेरियल से सेलेक्ट किया मैंने, तो इसको मुझे क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो यार, जो सेट बी है, ठीक है, इसमें एलिमेंट क्या है, 3 है, 9 है, 27 है, 81 है। तो यहाँ पे आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है, जैसे कि मैंने कहा। तो पैटर्न आपको क्या मिल रहा है, 3 का पावर बढ़ाते जाओ। 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2, 27 होता है 3 की पावर 3, ये होता है 3 की पावर 4। मतलब सब कुछ यहाँ 3 की पावर में चल रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो बी है सेट, इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ तो मैंने कहा मान लेते हैं इसका जो एलिमेंट है वो एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब एक्स इन सभी को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्स की एक जनरल फॉर्म लिखनी होगी मुझे ताकि ये सब रिप्रेजेंट हो जाए। तो मैंने क्या बोला कि ये सब कुछ 3 की पावर में चल रहा है, तो मैंने लिखा ये एक्स जो भी आएगा वो 3 की पावर समथिंग आएगा। और ये समथिंग क्या चीज़ हो सकती है, देखो 3 की पावर, ठीक है, 1 रखोगे 3 हो जाएगा, 3 की पावर यानी कि जगह 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, सब कुछ मिल जाएगा जो यहाँ पे चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है राइट दिस एज इंटरवल। तो मैंने आपको इंटरवल में भी लिखना सिखाया था। ठीक है, किसी को भी अगर इस चैप्टर में दिक्कत है तो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प
ठीक है, मैंने बना रखे हैं लेक्चर, आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। खास करके जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है वो तो आप जरूर देखना। तो यहाँ पे क्या है कि कोई एलिमेंट है, ठीक है, जो कि रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो जाहिर सी बात है, जब हम रियल नंबर को बिलोंग करेंगे तो इनको ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, ठीक है, ओपन या क्लोज। कैसे पता लगेगा? अगर जहाँ पे इक्वल है, जैसे यहाँ पर देखो x जो है -3 से बड़ा या बराबर है और 7 से छोटा है। अब यहाँ पर देखोगे तो इक्वल का भी साइन है, ठीक है ना। तो इक्वल के साइन जहाँ पे होंगे वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, और यहाँ पे इक्वल का नहीं है, सिर्फ यहाँ लेस देन है, x लेस देन 7, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा। तो ये सारे रूल, ठीक है, मैंने आपको बताए हुए हैं। तो ये हो गया इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन। ठीक, अगला क्या है कि सेट ए है, इसके पास 1 3 5 ये 3 एलिमेंट हैं। हमसे पूछा गया कितने एलिमेंट होंगे पावर सेट ऑफ ए के पास। याद रहे, हाउ मैनी एलिमेंट्स पूछा, मतलब कितने एलिमेंट होंगे ये पूछा है, कौन कौन से एलिमेंट होंगे वो नहीं लिखना है, सिर्फ कितने होंगे ये बता देना है। तो यहाँ पे बताओ पहले ए के पास कितने एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए टोटल 3 है, ठीक है। अब हमसे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो वे कितने हो जाएंगे, ये होते हैं 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। मतलब क्या कि जिस सेट का पावर सेट है, आप 2 की पावर में उतने एलिमेंट लिखो जितने एलिमेंट इस सेट के पास थे, ठीक है। तो ए के पास अगर 3 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 3 रखोगे, कितना आएगा 8। इतने एलिमेंट होंगे इसके पावर सेट के पास। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला पूछा राइट ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। अगर देखो ये पूछा होता है कितने सबसेट बनेंगे, तो हम कहते हैं 2 की पावर 1 2 एलिमेंट है, 2 की पावर 2 4 सबसेट बनेंगे। लेकिन हमसे पूछा वो कौन कौन से हैं उनको लिखो, ये मत बताओ कितने बनेंगे। तो जो सबसेट बनेंगे वो कौन कौन से होंगे, देखो अगर मैं एक सेट ऐसा लिखूँ जिसमें सिर्फ 5 आता हो, तो क्योंकि इसका एलिमेंट इसमें है तो ये इसका सबसेट हुआ, ठीक है। अगला मैं लिख दूँ जिसमें सिर्फ 6 आता हो तो ये भी सबसेट हुआ, ठीक है। हर सेट अपना सबसेट होता है, यानी यही पूरा सेट लिख दूँ तब भी होगा। एम्प्टी सेट भी हर सेट का सबसेट होता है तो एम्प्टी सेट भी इसका सबसेट होगा। तो 1 2 3 4 टोटल 4 सेट बनेंगे जो इसके सबसेट होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक सेट ए दिया गया है, एक सेट बी दिया गया है। कह रहा है कि क्या ए और बी डिसजॉइंट है, जो भी तुम्हारा आंसर उसको जस्टिफाई करो। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसके सॉल्यूशन में, देखो बहुत इजी सा सवाल है ये, कि भाई जो सेट ए है इसके पास एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3 4 यही एलिमेंट है। और जो सेट बी है ना, इसको भी इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमें उतना समझ में नहीं आता क्योंकि एलिमेंट डायरेक्ट नज़र नहीं आते, तो इसको हम क्या करते हैं, सिंपली रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स कोई नेचुरल नंबर है, यानी जो भी इसके एलिमेंट होंगे वो नेचुरल नंबर आएंगे। और कंडीशन ये भी है कि वो 5 से बड़े या बराबर और 7 से छोटे या बराबर होने चाहिए। तो ऐसे कौन से नेचुरल नंबर आएंगे, 5 6 और 7, यही एक्स की वैल्यूज़ हो सकती हैं क्योंकि वो हमें इस दायरे में चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इनका इंटरसेक्शन निकालो अगर, क्योंकि डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो तो हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या इन दोनों में कुछ भी ऐसा है जो कॉमन है, नहीं। तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। तो हम बोलेंगे यस, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स एज ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी सेट, ठीक है। तो इसको हमने बोला था ना जस्टिफाई करो, जस्टिफाई कर दिया कि अगर ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये डिसजॉइंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स, ठीक है। इसमें और इसमें क्या क्या बोला गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 22 था, ये 23 था सपोर्ट मटेरियल में, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले बात करते हैं इसकी। इसमें अगर आप देखो तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये ग्रीन वाला जो एरिया है, ठीक, जिसको मैं ग्रीन से शेड कर रहा हूँ, ये क्या है, ये है ए माइनस बी। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है अच्छे से तो भाई जो पूरा ए था उसमें से बी वाला पोर्शन हटा दिया है, बी वाले पोर्शन को छोड़ के जो बचता है उसको हम बोलते हैं ए में से बी हटा दिया, यानी कि ए माइनस बी है। इसी तरह से, ठीक है, अगर आप इधर देखो जो ये, ठीक है, येलो वाला पोर्शन, मतलब येलो से मैं शेड कर रहा हूँ, पहले किसी और कलर से शेड था, ठीक है। तो
ये जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस ए। ठीक है, अब दोनों को मिला के क्या बनेगा, यानी कि ये हिस्सा a माइनस बी और ये हिस्सा b माइनस ए, इन दोनों को क्या मिलेगा, इन दोनों का यूनियन है ना। तो यानी जो शेडिड रीजन है हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा कि भाई ये तो a माइनस बी का यूनियन है b माइनस ए के साथ। ठीक है, अच्छा क्या हम इसको कुछ और भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। अगर सोचो कि मैं ये पूरा हिस्सा ही कंसीडर कर लूँ, ये पूरा हिस्सा कंसीडर कर लूँ, तो इस पूरे हिस्से को मैं ए यूनियन बी बोल सकता हूँ क्या, बिल्कुल बोल सकता हूँ। और ये बीच वाला हिस्सा ही तो वाइट है जो कि ए इंटरसेक्शन बी था, तो क्या मैं इनमें से ए इंटरसेक्शन बी हटा दूँ तब भी काम चल जाएगा, बिल्कुल ये भी आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा आगे चलते हैं, जो इसका अगला हिस्सा है, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा या इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो ज़रा ध्यान से। अगर मैं ठीक है ना एक एक करके बात करूँ तो सिर्फ सी को भूल जाओ, सिर्फ याद रखो ये वाला ए सेट और ये वाला बी सेट, उसके बीच में ये वाला हिस्सा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो हिस्सा है, ठीक है, इतने को मैं क्या बोल सकता हूँ, इतने को मैं कह सकता हूँ कि भाई ये ए इंटरसेक्शन बी था। क्लियर हो गई बात, ये क्या था, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे कि सिर्फ अब बी सेट को भूल जाओ, ए और सी देखो, तो ये चीज़ ए और सी की क्या है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है बी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये देखो सेट ए, ये देखो सेट बी, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए इंटरसेक्शन सी, है ना। तो यानी ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी। अब अगर आपको टोटल एक बार में ही देखना है, मतलब क्या कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, यूनियन। ठीक है, तो इन दोनों का क्या लिख दो, यूनियन। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखना चाहोगे तो ए इंटरसेक्शन इधर भी है, ए इंटरसेक्शन इधर भी है, ए इंटरसेक्शन कॉमन आ जाए अगर, तो अंदर क्या बचेगा, बी, फिर ये यूनियन, ए इंटरसेक्शन इधर बाहर ले लिया है सी। ठीक है, तो ये हो गया इसका सीधा सीधा मतलब आप समझ सकते हो कि चलो बी यूनियन सी देख लेते हैं पहले। तो देखो ये हिस्सा है बी, ये हिस्सा है सी, इसका यूनियन हो जाएगा ये सारा। अब यानी कि बी यूनियन सी के साथ जो ए के साथ कॉमन हिस्सा है, यानी ए के साथ जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो यही तो है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ए सर्वे ऑफ 450 पीपल इट वाज फाउंड दैट 100 प्ले क्रिकेट, यानी कि 110 लोग तो क्रिकेट खेलते हैं, एंड 160 प्ले टेनिस, और 160 लोग, ठीक है, 160 लोग टेनिस खेलते हैं। ठीक है, 17 प्ले बोथ क्रिकेट एज वेल एज टेनिस, हाउ मैनी प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर टेनिस, कितने ऐसे हैं जो क्रिकेट भी नहीं खेलते टेनिस भी नहीं खेलते। टोटल जो सर्वे हुआ है 450 लोगों का हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, देखो सीधी सी बात है, जो टोटल सर्वे हुआ है यानी कि वो यूनिवर्सल सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट टोटल कितना हो गया, 450, सर्वे ही इतने लोगों का हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर या नंबर ऑफ पीपल हु प्ले क्रिकेट, उसको सी से डिनोट कर रहा हूँ, वो कितने हैं, 110 हैं। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ प्लेयर हु प्ले टेनिस कितने हैं, 160 हैं, जो दोनों ही खेलते हैं, यानी कि इनका इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन टी, जो दोनों खेलेंगे उनको इंटरसेक्शन से लिखेगा ना, तो दोनों खेलते हैं 70 जो है दोनों ही खेलते हैं। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, जरा एक बार ध्यान दो, हमसे पूछा है हाउ मैनी प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर टेनिस, यानी कि हमसे पूछा है नंबर ऑफ पीपल हु प्ले नाइदर क्रिकेट, यानी क्रिकेट का नहीं खेलते हैं, नॉट क्रिकेट एंड नॉट टेनिस, ये बताना है। अब ये कैसे बताओगे यार, जब देखो अलग अलग पे होता है। ठीक है, डी मॉर्गन्स लो याद करो, मैंने कहा था जब अलग अलग पे इंटरसेक्शन हो, क्रिकेट नहीं टेनिस भी नहीं, तो ये सोचना कठिन होता है। इससे अच्छा होता है ब्रैकेट के सीधा बाहर अगर एक बार कॉम्प्लीमेंट हो तो वो सोचना आसान होता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला बड़ा आसान सा होता है। इसका फॉर्मूला होता है कि भाई अंदर निशान बदल दो। ठीक है, जैसे किसका निशान बदल दो, इसका।
अगर ये इंटरसेक्शन है तो यूनियन बनाओ, अगर यूनियन होता तो इंटरसेक्शन बनाते, ठीक है। तो यानी कि यहाँ आ जाएगा यूनियन और बाहर लगा दो कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब किसी चीज़ के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि उसको यूनिवर्सल में से गायब कर दो, यानी कि ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस सी यूनियन टी, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट हट गया, इसके बदले में माइनस में आ गया। तो मतलब मुझे यूनियन चाहिए, मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट जो इनके यूनियन में आता है वो पहले चाहिए, मुझे यहाँ से आइडिया लगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको बाद के लिए रखते हैं, पहले इसमें यूनियन में कितने एलिमेंट आएंगे वो निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन टी, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन ऑफ सी एंड टी। तो यार सी के पास कितने एलिमेंट हैं टोटल, यहाँ पे आप देखोगे तो 110, तो यहाँ पे आ गया 110, ठीक है। टी के पास कितने हैं 160, तो यहाँ पे आ गया 160। इनके इंटरसेक्शन में कितने हैं, यहाँ पे आ गया 70, तो यहाँ पे आ गया 70, ठीक है। 10 और 60 70 खत्म, 100 और 100 200, यानी कि सीधा सीधा यहाँ पे आ गया 200 सॉल्व करने के बाद। अब बस यहाँ रख दो यार, ठीक है। यहाँ पर जो ये यूनिवर्सल सेट है इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल में टोटल कितने लोगों का सर्वे हुआ था, वही है ना, यानी कि 450। तो ये हो जाएगा 450 माइनस 200, कितना हो जाएगा 250, है ना, क्योंकि ये चीज़ तो 200 आई ना, इसीलिए 200 रखा। तो ये वो बंदे हैं जो ना तो क्रिकेट खेलेंगे ना ही टेनिस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हैं, इनमें 225 स्टूडेंट नो फ्रेंच, फ्रेंच कितने लोग, ठीक है, याद रखना फ्रेंच कितने लोग 225, ठीक है। 110 नो स्पेनिश एंड 45 नो बोथ। अब इसमें खास बात याद रखना, इसमें खास बात जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, खास बात है ईच स्टूडेंट नोस आइदर फ्रेंच और स्पेनिश, ठीक है। अभी इस लाइन की क्या इंपॉर्टेंस है ये बताऊंगा, पहला भी इतना याद रखना कि हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ जानता है, ठीक। आगे क्या पूछा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहली बात, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नो फ्रेंच 225, इसके बाद बोला है 100 नो स्पेनिश, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नो स्पेनिश 100, और जो दोनों ही जानते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नो बोथ, यानी कि फ्रेंच एज वेल एज स्पेनिश एंड इनका इंटरसेक्शन, वो है 45। अब अपनी बात पे आते हैं, जो मैंने अंडरलाइन करी लाइन कि ईच स्टूडेंट नोज आइदर फ्रेंच और स्पेनिश, इससे यहाँ पे क्या पता लगेगा और इसकी लाइन की क्या इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन में, वो इम्पोर्टेंट ये है कि जो टोटल, ठीक है, सर्वे हुआ है, ठीक है, वो क्या है, वो इन स्टूडेंट्स का यूनियन सेट के बराबर है, ठीक है, यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है, या इस केस में मान भी सकते हो, बट वो यूनियन है इनका, यानी कि टोटल स्टूडेंट जो हैं, टोटल ध्यान देना इस लाइन पे, टोटल स्टूडेंट जो हैं वो इनके यूनियन में जो आ रहे होंगे, यानी कि नंबर ऑफ एफ यूनियन एस, यही टोटल हो जाएगा। कैसे पता लग रहा है यही टोटल होगा, देखो अगर टोटल स्टूडेंट में से जैसे यूँ बनाओ, ये ए ये बी, ठीक है। अब टोटल स्टूडेंट तो बाहर अगर होते, ठीक है, अब कैसे पता लग रहा है कि टोटल स्टूडेंट ही इनका यूनियन जो है वही है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊँ दो सेट का, एक मान लो ये फ्रेंच वाला है, ये स्पेनिश वाला है, ठीक है। तो देखो जो यूनियन में एलिमेंट आते हैं वो वही होते हैं जो कम से कम एक तो जानते हो, यानी कि या तो फ्रेंच या तो स्पेनिश, कोई भी ऐसा ना हो जो दोनों ही नहीं जानता, जो दोनों में ही इंटरेस्ट नहीं रखेगा वो बाहर जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोल रखा है हर स्टूडेंट कम से कम एक तो जानता है, मतलब जो टोटल स्टूडेंट है वो इसके यूनियन के अंदर ही, आगे कोई बाहर का नहीं है, कोई बाहर का नहीं है, ए यूनियन बी या एफ यूनियन एस के बाहर कोई स्टूडेंट नहीं गया है, क्योंकि दोनों में से कोई कम से कम एक तो जानता ही है ना, इसलिए वो कन्फ्यूजन में मत पड़ना, यानी जो टोटल स्टूडेंट है वो इनके यूनियन में आएगा, ये लाइन हमें बताती है, ठीक है। तो अब ये लाइन अगर मैं ये बताती है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस माइनस इनका इंटरसेक्शन में जितने भी आते हैं, ठीक है। तो एफ़ के पास कितने हैं सर 225, ठीक है, एफ़ के पास कितने हैं 225, एस के पास कितने हैं 100, इसके पास 225, इसके पास 100, ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे 100 आ गया माइनस में। ठीक है, इसके पास कितने हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, 45। तो कितना हो जाएगा 225 और 100, 325। 325 में से 45 घटा दोगे 280। ठीक है, तो ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस और भी आप तैयार कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।